नमस्कार, मैं प्रणवदीप प्रजापति हमारे YouTube चैनल SLP ट्यूटोरियल्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। पहले तो हमारे सभी सब्सक्राइबर्स को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाह रहा हूं कि जो इतने कम टाइम पीरियड में आपने हमें इतना ज़्यादा प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया। आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इसी तरह आगे भी हमें इतना ही सपोर्ट देते रहेंगे। इनिशियली वे में आप जितनी जल्दी हमारे पास सब्सक्राइबर बढ़े हैं, आप लोगों का जो रुझान हमें पढ़ने के प्रति मिला है वो हमें और ज़्यादा प्रेरित करता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करें। रीजनिंग, इंग्लिश और राजस्थान जीके की सीरीज़ हमने स्टार्ट कर दी है और जल्दी ही हम मैथ्स और साइंस की क्लासेस भी आपको अपलोड करवा देंगे। रीट के रिगार्डिंग हम स्पेशल कंटेंट तैयार कर रहे हैं, तो जितने भी स्टूडेंट्स जो रीट की तैयारी कर रहे हैं, पटवार, कांस्टेबल, राजस्थान स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स और सेंट्रल लेवल में SSC के लेवल के जो एग्ज़ाम्स की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए हमारा जो कंटेंट है वो बहुत ही लाभदायक रहेगा। रीजनिंग का एक पहला टॉपिक हमने कैलेंडर शूट कर लिया था। आज हम अगला टॉपिक ले रहे हैं क्लॉक, घड़ी। घड़ी का, क्लॉक का आज पार्ट 1 अपन डील करते हैं। देखिए, क्लॉक में हमारे पास किस तरह के सवाल आते हैं, किस तरह की चीज़ें रहती है। एक बार घड़ी का एक पहले बेसिक डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। घंटे की सुई और मिनट की सुई के तौर पे देखिए, हमें पता है कि एक जो पूरा राउंड है, अगर एक पूरा राउंड कंप्लीट होता है, घंटे की सुई या मिनट की सुई जो भी है, और एक राउंड पूरा करती है यानी 12 से घूमकर वापस 12 पर आती है, तो वो कितने डिग्री का कोण पूरा करेगी? डेफिनेटली आप सभी को पता है कितना है, 360 डिग्रीज। अब मिनट की सुई को एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लग रहा है? कितना? 1 घंटा यानी 60 मिनट। तो मैं क्या कह सकता हूं कि 60 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण ये कितना हो जाएगा आपका? 360 डिग्री। मिनट की सुई 60 मिनट में पूरा एक चक्कर कंप्लीट करती है, यानी मिनट की सुई 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है। अब अगर मैं कह दूं कि 1 मिनट में मिनट की सुई कितना कोण बनाएगी, तो क्या हो जाएगा? 60 मिनट में 360 है, तो 1 मिनट में क्या हो जाएगा? 360 बटा 60, 6 डिग्री। ये चीज विशेष तौर से याद रखनी है कि मिनट की सुई 1 मिनट में कितना कोण बनाती है? 6 डिग्री। ठीक है सब। अब घंटे की सुई की बात करूं मैं कि 60 मिनट में, यानी 60 मिनट की बात करूं यानी 1 घंटे में 60 मिनट में घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण। अब देखो, 60 मिनट में घंटे की सुई कितना मूव करेगी? 60 मिनट में यानी 1 घंटे में घंटे की सुई कहां पर आएगी? 12 से 1 पर। यही होगा। और घंटे की सुई 60 मिनट का अगर मैं टाइम पीरियड लूं तो क्या होगा? 12 से 1 पर आएगी। यही 60 घंटे का रहता है। पूरा सर्कल कितने का है? ये आपका कह दूं, जो पूरा चक्कर है, पूरा चक्कर हमने कह दिया साहब 360 डिग्री का है। अब इस पूरे चक्कर को हमने कितने भागों में तोड़ा गया है? कितने भाग हैं? घड़ी के कितने हिस्से बनेंगे? 12 हिस्से। तो 12 हिस्सों में तोड़ा है। 12 या 36, 30 डिग्री। यानी प्रत्येक हिस्सा कितने डिग्री का कोण लेके रखता है? 30 डिग्री का। यानी अगर मैं ये इस एंगल की बात करूं तो ये एंगल कितना होगा आपका? 30 डिग्री। ठीक है। तो घंटे की सुई 60 मिनट में कितना कोण बनाएगी? 30 डिग्री। सिंपल है। अब यही चीज 1 मिनट में घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण। देखो क्या किया था हमने यहां पे, क्या कहता कि 60 मिनट में 360 है, तो 1 मिनट में क्या कर लिया हमने? 360 बटा 60 यानी 6 डिग्री। उसी तरह 60 मिनट में घंटे की सुई 30 डिग्री बना रही है, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा? 30 बटा 60 यानी 1 बटा 2 डिग्री, आधा डिग्री का कोण। दो चीजें आपको विशेष तौर से ध्यान रखनी है कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है और घंटे की सुई 1 मिनट में
आधा डिग्री का कोण बनाती है। ये दोनों चीजें हमारे लिए काम में आएगी। अभी आगे अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत से क्वेश्चन डील करेंगे, तो उसमें ये सारी चीजें हमारे पास उपयोगी रहेगी। ठीक है, चलिए अब लेते हैं अपन क्वेश्चन डील करते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से बनेंगे अपने पास। ये तो एक बेसिक चीज़ें होगी कि जो चीज़ें हमारे पास रिक्वायरमेंट रहेगी कि हाँ ये चीज़ें हमारे पास बेसिक नॉलेज हैं। अब देखते हैं सवाल किस तरह से बनते हैं। अब हम ले रहे हैं टाइप 1, अलग अलग टाइप में हम क्वेश्चन डील करते हैं। तो आज का पहले तरह का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या हो गया कि जैसे मान लिया घड़ी का कोई समय दे दिया आपको, समय हो गया आपका, जैसे मान लिया 2 बजकर हो गया आपके 40 मिनट से। ठीक है, ये 2 बजकर ये 40 मिनट। क्या बोल दिया कि घड़ी में, पहला क्वेश्चन आ गया कि घड़ी में 2 बजकर 40 मिनट का समय हुआ है, कि घड़ी में 2 बजकर 40 मिनट का समय हुआ है। इस समय घड़ी की जो दोनों सुइयां है उनके बीच का कोण क्या रहेगा। क्या पूछा गया है सवाल कि 2 बजकर 40 मिनट का जब समय हो रखा है तो इस समय घड़ी की जो दोनों सुइयां है, मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई, इनके बीच का कोण कितना रहेगा। तो देखिए इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद रखना है। यहां पर जो आपको कोण निकालना है, कोण के लिए अपन फॉर्मूला क्या लिखेंगे, 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू बजे बटा 2। सिंपल सा फॉर्मूला रहेगा कि आपको घड़ी का कोई भी टाइम दे रखा है, रैंडमली कोई भी टाइम दे रखा है, और उस टाइम में आपसे पूछ लिया जाए कि घड़ी की दोनों सुइयों के बीच क्या कोण रहेगा, तो क्या लिखना है, 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू बजे बटा 2। देखो टाइम क्या दिया हुआ है मुझे, 2 बजकर 40 मिनट, यानी मिनट की जगह मेरे पास वैल्यू क्या रहेगी 40, और 60 इंटू बजे कितने बजकर हुआ है, 2 बजकर हुआ है। तो देखिए 11 इंटू 40 माइनस 60 इंटू 2 बटा 2, 11 चौक 44 और 120 बटा 2, ये हो गया 0 2 320, बस 320 बटा 2 यानी 160 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। यानी 2 बजकर 40 मिनट पर यहां पर इन दोनों के बीच का कोण कितना रहेगा, 160 डिग्री। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और डील कर लेते हैं, इसी फॉर्मूला को, फॉर्मूला रहने देता हूं मैं। ठीक है, ऐसे टाइम मैं चेंज कर लेता हूं थोड़ा, इधर से घड़ी के आधे हाफ से अगले ले लेते हैं। 9 बजकर 20 मिनट। ठीक है, 9:20 पे, यानी 9:20 पर घड़ी की जो दोनों सुइयां है, 9:20 में क्या हो जाएगा, घंटे वाली सुई कहाँ रहेगी आपके 9 से थोड़ा सा आगे, और मिनट वाली सुई रहेगी आपके 4 पे। यानी 9:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितना कोण रहेगा। आप चाहे तो कॉमन सेंस से भी इसको डील कर सकते हैं। 30-30 का जो सेक्शन रहता है, 30 30 30 30 30, ये कितना हो गया, देखो ये 30 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, ये 30, ये 30, ये 30, यानी ये कोण तो हो गया आपका 150 डिग्री। और घड़ी की जो घंटे वाली सुई है ये थोड़ी सी आगे चल जाएगी, ये कितनी चलेगी, 20 मिनट जितनी। अभी हमने पढ़ा था कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है, तो 20 मिनट में कितना चल जाएगी, 10 डिग्री। देखो 150 ये 10 ये, यानी टोटल यहां पर भी आंसर क्या आएगा आपका, 160 डिग्री आएगा। ठीक है, चलिए, हालांकि इसको चेक करने में दिक्कत, आप कंफ्यूज कर सकते हो, गलती कर सकते हो, तो इसको छोड़ दीजिए आप, कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला बिल्कुल ईजी है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। फॉर्मूला अगर टिपिकल हो तो हमें कोई दूसरा ऑप्शन निकालना चाहिए, परंतु यहां पर आसानी से आप सॉल्व कर लोगे और उससे ज़्यादा इजीली सॉल्व कर लोगे। ठीक है, 11 इंटू मिनट, मिनट कितने हो गए आपके 20,
-60 इंटू बजे, बजे क्या है 9 बटा 2, 220 नमछंग 54 20 -320 बटा 2 -160 डिग्री। देखो ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए लिया था कि आपको शो कराना है कि अगर यहाँ पे सिंबल आपको प्लस या माइनस कुछ भी आए तो आपको उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर प्लस में वैल्यू आ रही है, माइनस में वैल्यू आ रही है, आपका आंसर यही रहेगा। यानी इन दोनों के बीच का जो एंगल है ये एंगल कितना रहेगा 160 डिग्री रहेगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? ये आपका पहले टाइप का क्वेश्चन क्लियर हो रहा है। अब हम अगले टाइप की टाइप 2 की ओर चलते हैं जो बड़ा इजी सा है। टाइप 2 में हम ले रहे हैं दर्पण प्रतिबिंब। थोड़ा सा बोर्ड का इशू आ रहा है हमारा, होपफुली आपको अच्छे से साफ दिख रहा होगा। टाइप 2 टाइप 2 में हम ले रहे हैं दर्पण प्रतिबिंब। देखो दर्पण प्रतिबिंब क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 सिंपल सा है, कोई लॉजिक नहीं, कोई ज्यादा माथापच्ची वाली बात नहीं, सिंपलेस्ट क्वेश्चन में से है ये कि आपको घड़ी का कोई टाइम दे दिया है कि साहब घड़ी में 3:35 हुए हैं। क्या टाइम दे दिया कि घड़ी में 3:35 हुए हैं। अब इसे आपको एक कांच में देखना है, कोई भी घड़ी है उसमें 3:35 हुए हैं। अब उस घड़ी को कहां पे रख दिया है, कांच के सामने रख दिया है। तो अब बताओ कांच में क्या समय दिखाई देगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, घड़ी का कोई भी समय दे दिया है और उस घड़ी को कहां पे रख दिया गया है, किसी भी दर्पण के आगे, कांच के आगे, और पूछा गया है कि उस दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय प्रदर्शित होगा। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, एक सिंपल सा याद रखना है, जो आपको टाइम दे रखा है उसको आपको 11:60 में से बाकी कर लीजिए, 11:60 में से घटा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्या आपके पास क्या टाइम दिया था 3:35 को 11:60 में से घटा लीजिए 25:08, यानी दर्पण प्रतिबिंब का समय क्या रहेगा 8:25। सिंपल। कोई और क्वेश्चन भी ले लेते हैं, जैसे 11:40 का समय हुआ है। सब क्या कह रहा है कि एक जो घड़ी है उस घड़ी में क्या समय बता रहा है 11:40 का समय है। इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या अब समय प्रदर्शित करेगा। देखो दर्पण प्रतिबिंब के लिए क्या करना अपन को 11:60 माइनस 11:40, यहां पे हो गया 20:00 यानी 00 रेलवे टाइम में क्या होगा 12 बजे, यानी 12:20 का समय आपका दर्पण प्रतिबिंब प्रदर्शित करेगा। सिंपल है, इजीली वे में समझ में आ गया होगा। दर्पण प्रतिबिंब पूछ ले तो क्या करना है, सीधा सिंपल सा 11:60 में से आप घटा लो। ये आपका टाइप 2 क्लियर है, क्लॉक का दूसरे टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, नाउ टाइप 3, तीसरे टाइप का क्वेश्चन, जल प्रतिबिंब। वही सवाल वैसा ही कि घड़ी में कोई भी एक समय बता दिया है। अब वो घड़ी अपन कहां देख रहे हैं, जब नीचे तालाब है, तालाब के अंदर आप ऊपर की ओर घड़ी रख दिया और नीचे तालाब में आप समय देख रहे हो कि भाई पानी में बताओ, पानी में जो घड़ी का अक्ष दिख रहा है, प्रतिबिंब दिख रहा है, उस प्रतिबिंब में क्या समय होगा। यानी जो जल प्रतिबिंब है, जल प्रतिबिंब क्या समय प्रदर्शित करेगा। सिंपल सा है। अब देखो इसमें क्या करना था, दर्पण प्रतिबिंब में हम लोग किस में से घटा रहे थे 11:60 में से। यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आप घटाओगे 6:30 में से। यहां पर आप किस में से घटाओगे 6:30 में से। अब देखो अगर कोई समय 6 से बड़ा आया तब क्या करना है, तब आप इसको किस में कन्वर्ट कर दो, रेलवे टाइम में। 6:30 को अपन रेलवे टाइम में क्या कह सकते हैं, शाम के 6:30, 18:30। ठीक है, यानी आपसे कोई भी समय दे दिया जाए तो उसको आपको 6:30 या 18:30 में से घटा लो, आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन डील करते हैं। जैसे एक घड़ी है, उस घड़ी में 2:35 का समय हो रहा है। कोई घड़ी है जिसमें क्या हो रहा है 2:35 का समय हो रहा है। इसका अगर एक जल प्रतिबिंब बनाया जाए तो जल प्रतिबिंब क्या समय प्रदर्शित करेगा,
6 30 में से घटा लीजिए, 2 35। अब देखो साहब यहां पर एक अच्छी सी कैलकुलेशन रहेगी, 30 में से मुझे क्या घटाना है, 35 घटाना है। संभव है क्या? नहीं। तो यहां पर अपन क्या करेंगे, हासिल लेंगे, जोड़ बाकी आती होगी मोस्टली। ठीक है, चलिए फिर भी एक बार थोड़ा बेसिक्स की ओर चल लेते हैं कि यहां पर अब मैं क्या करूंगा, 1 घंटा हासिल लूंगा। तो 1 घंटा हासिल लूंगा तो यहां पे 6 का क्या हो गया, 5। 1 घंटा कम किया तो मिनट कितने बढ़ाऊंगा, 60 मिनट बढ़ाऊंगा। ध्यान रखें यहां पर एक यहां से कम करके 130 ना कर देवे। यहां पे 1 घंटा कम हुआ है तो यहां पे 60 का कितना हो जाएगा, 90। ठीक है, यहां पे 60 मिनट जुड़ जाएंगे तो ये हो गया 90। 5 ये 55 और 5 में से 2 गया 3। जल प्रतिबिंब क्या समय दर्शाएगा, 3:55। इज दैट क्लियर? एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे एक घड़ी में 10:52 का समय हुआ है। एक घड़ी में 10:52 का समय हुआ है। इसका यदि एक जल प्रतिबिंब बनाया जाए तो यह जल प्रतिबिंब क्या समय दर्शाएगा? तो देखो 6 से ऊपर का टाइम हो गया, तो अब हम घटाएंगे किस में से, 18:30 में से। 18:30 में से घटाओ क्या, 10:52। वही वापस 30 में से 52 घटेंगे नहीं, एक हासिल लेंगे। 18 का 1 घंटा कम कर दिया, 17 कर दिया, और वहां पर मिनट बढ़ा देंगे, 30 का क्या कर देंगे, 90। 60 मिनट बढ़ेंगे। ध्यान रखना, इस चीज का विशेष ध्यान रखना। बहुत से स्टूडेंट्स है जो यहाँ पर गलतियां करते हैं, जो बेसिक कैलकुलेशन में दिक्कत की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे 1 घंटा अगर बढ़ गया है तो यहाँ पे अपन क्या कर देंगे, 60 बढ़ा देंगे। 0 में से 2 गया 8, 8 में से 5 गए 3, 38 और ये 7। 7:38 आपका आंसर रहेगा। सिंपल है। ये हो गया आपका टाइप 3 क्लियर। होपफुली तीनों चीजें समझ में आ गई होगी। 3 टाइप के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। पहला टाइप का क्वेश्चन था कि अगर घड़ी का कोई भी एक समय दे रखा है आपको, 2:40, 3:35, व्हाटएवर, सो जो भी टाइम दे रखा है, उस टाइम पर आपको घड़ी की मिनट वाली सुई और घंटे वाली जो सुई है उनके बीच अगर कौन निकालना हो तो फॉर्मूला क्या रहेगा, 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू बजे बटा 2। और फिर दूसरा टाइप हुआ आपका दर्पण प्रतिबिंब का, जिसमें आपको इसमें से घटाना है 11 60 में से। और तीसरा टाइप हुआ आपका जल प्रतिबिंब का, जिसमें से आपको किस में से घटाना है, 6 30 या फिर 18 30 में से। अब कल हम इसका पार्ट 2 वो आपको प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके पास, जो भी ऑथेंटिक बुक है उसमें से करते रहिए। धन्यवाद।